क्या आपने कभी सोचा है कि एलन मस्क, जो कई बार फेल हुए, फिर भी आज दुनिया के सबसे सफल लोगों में क्यों गिने जाते हैं? और कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी उठ खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी हार से ही टूट जाते हैं। आखिर फर्क क्या है? फर्क है उनकी आदतों में। दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, हमें यही सिखाती है कि सफलता आदतों का खेल है। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, मतलब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। जैसे एलन मस्क को ही देख लीजिए, जब उनकी कंपनी बार बार फेल हो रही थी, लोग उन्हें पागल कह रहे थे, फिर भी उन्होंने ब्लेम नहीं किया, उन्होंने एक्शन लिया। ज्यादातर लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग डिसीजंस लेते हैं। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब पहले तय करो कि आपको जाना कहाँ है। एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, उन्होंने बचपन में ही सपना देखा था आसमान को छूने का, और वही सपना उन्हें महान बना गया। ज्यादातर लोग बिना गोल के जीते हैं, इसलिए वो भटक जाते हैं। क्लियर गोल ही सही दिशा देता है। सपना सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, उसे क्लियर बनाना पड़ता है। जब आपको पता होता है कि आपको क्या बनना है, तो आपके फैसले खुद सही होने लगते हैं। हर छोटा कदम आपको उसी दिशा में ले जाता है। लेकिन अगर गोल ही क्लियर नहीं है, तो आप भटकते रहते हो। दुनिया आपको कहीं भी ले जाएगी और आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए हमेशा खुद से पूछो, मैं आखिर जाना कहाँ चाहता हूँ, और फिर उसी हिसाब से अपना रास्ता चुनो। क्योंकि जब एंड क्लियर होता है, तो जर्नी आसान हो जाती है। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब जो जरूरी है उसे पहले करो। बिल गेट्स अपने दिन को प्लान करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? पहले मोबाइल और सोशल मीडिया, और जरूरी काम बाद में। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। टाइम मैनेजमेंट ही सक्सेस की है। चौथी आदत है थिंक विन विन, मतलब ऐसा सोचो जिसमें दोनों का फायदा हो। रतन टाटा को देखिए, उन्होंने हमेशा ट्रस्ट को प्रायोरिटी दी, इसलिए लोग उन पर भरोसा करते हैं। अगर आप सिर्फ अपना फायदा सोचेंगे, तो आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन विन विन सोच आपको आगे बढ़ाती है। यही असली सफलता है। विन विन सोच सिर्फ बिजनेस में नहीं, हर रिश्ते में काम आती है, चाहे दोस्ती हो या फैमिली। अगर आप सामने वाले की खुशी समझते हो, तो रिश्ता मजबूत बनता है। हर डील में जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिल जीतना जरूरी है। क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। जब आप फेयरनेस के साथ डिसीजंस लेते हो, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, और यही भरोसा आपको लाइफ में आगे बढ़ाता है। इसलिए हमेशा ऐसा सोचो जहां आप भी जीते और सामने वाला भी। पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब पहले समझो फिर समझाओ। महात्मा गांधी लोगों को सुनते थे, उनकी भावनाओं को समझते थे, तभी वो लोगों के दिल जीत पाए। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। सच्ची अंडरस्टैंडिंग ही कनेक्शन बनाती है, और कनेक्शन ही सक्सेस देता है। जब आप सच में किसी को सुनते हैं, तो वो आपके करीब आ जाता है। सुनना सिर्फ शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझना होता है। अक्सर लोग सलाह नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। जब आप बिना इंटरप्ट किए सुनते हो, तो सामने वाला खुलकर बोलता है। यही डीप अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाती है, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ही जीवन में असली सफलता दिलाती है। इसलिए अगली बार ज्यादा बोलने से पहले थोड़ा सुनना सीखो। छठी आदत है सिनर्जाइज, मतलब मिलकर काम करना। स्टीव जॉब्स ने अकेले एप्पल नहीं बनाया, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई और साथ मिलकर काम किया। टीम वर्क से बड़ा रिजल्ट मिलता है। अकेले आप सीमित हो, लेकिन साथ मिलकर आप पावरफुल हो जाते हो। जब अलग अलग सोच वाले लोग साथ आते हैं, तो नए आइडियाज पैदा होते हैं। हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, और वही टीम को कंप्लीट बनाती है। कोई प्लानिंग में अच्छा होता है, तो कोई एग्जीक्यूशन में। कोई आइडियाज देता है, तो कोई उन्हें रियलिटी में बदलता है। यही कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाता है। अगर ईगो बीच में आ जाए, तो टीम वर्क टूट जाता है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट और ट्रस्ट हो,
तो टीम अनस्टॉपेबल बन जाती है। इसीलिए सीखो साथ मिलकर जीतना। 7वीं आदत है शार्पन द सॉ, मतलब खुद को रोज बेहतर बनाना। विराट कोहली को देखिए, वो आज भी प्रैक्टिस करते हैं और खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। यही कंसिस्टेंसी उन्हें महान बनाती है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। इसलिए रोज खुद को अपग्रेड करो। चलो एक बार जल्दी से इन 7 आदतों को रिवाइज कर लेते हैं। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पहले तय करो कि आपको जाना कहाँ है। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो जरूरी है उसे पहले करो। चौथी आदत, थिंक विन विन, ऐसा सोचो जिसमें दोनों का फायदा हो। 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले समझो फिर समझाओ। 6ठी आदत, सिनर्जाइज, मिलकर काम करो। 7वीं आदत, शार्पन द सॉ, रोज खुद को बेहतर बनाते रहो। तो ये थी वो 7 आदतें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अब एक्शन लीजिए और अपनी नई शुरुआत कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ज्ञान, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे आइडियाज जो आपकी सोच बदल देंगे और आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो देर मत करो, अभी सब्सक्राइब करो और अपनी ग्रोथ की जर्नी शुरू करो।